ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कल नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 की कारगर दवा या वैक्सीन आने तक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अब 2 दिन के बजाय रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। केंद्र द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में कार्रवाई शुरू। 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। और प्रदेश में अब तक 1,76,000 से अधिक कोरोना रोगी ठीक हुए। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 55,538 है। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कल नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है। वो एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला। वो एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हंसमुख नेता थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे, ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्री मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ, और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक कोविड-19 की कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने टेस्टिंग कार्य में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद लखनऊ और कानपुर नगर में कोरोना के मद्देनजर माइक्रो एनालिसिस करते हुए कार्य योजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब प्रदेश में साप्ताहिक बंदी 2 दिन के बजाय रविवार को रहेगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जाएंगे। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने, निगरानी और घर घर सर्वेक्षण के कार्य को तेजी से संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबह कोविड चिकित्सालय और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंद्र में नियमित रूप से बैठकर कोरोना कार्यों की समीक्षा करें। देश में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन परीक्षा कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बीच कल से शुरू हो गई। देश भर के 660 केंद्रों में कल से 6 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए 9,58,000 परीक्षार्थियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। आईआईटी के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के एक समूह ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने का आग्रह किया है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और कर्मचारियों का कोविड महामारी से बचाव और परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश कल से प्रदेश में भी लागू हो गए। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में कोरोना निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी। स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्य में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत मेट्रो के संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र ने इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी है। सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र बुलाया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने का तरीका बदलने का फैसला किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है। अब ये दर 76.94% तक पहुंच गई है। पिछले 36 घंटों में 65,081 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या 28,39,882 से अधिक हो गई है। देश में इस समय केवल 21.29% लोगों का इलाज चल रहा है। सरकार की रणनीति के तहत टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय मृत्यु दर 1.77% है। पिछले 36 घंटों में 59,921 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 36,91,166 हो गई है। इस समय देश में 7,85,996 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 36 घंटों में 819 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 65,288 हो गई है। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान 5,571 नए मामले मिलने के बाद अब राज्य में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 55,538 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में 1,76,677 रोगी कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 36 घंटों के दौरान 57 कोरोना मौतों के बाद कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3,542 हो गई है। पिछले 36 घंटों में सबसे ज्यादा 760 मामले लखनऊ में मिले। वहीं कानपुर में 370, प्रयागराज में 301, गोरखपुर में 315, गाजियाबाद में 113, वाराणसी में 146, अलीगढ़ में 166 और अयोध्या में 104 कोरोना रोगी पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय सबसे ज्यादा 7,334 कोरोना के सक्रिय मामले लखनऊ में हैं। वहीं कानपुर में 3,266, प्रयागराज में 3,020, गोरखपुर में 2,666 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा 440 मौतें कानपुर में हुई हैं। लखनऊ में ये संख्या 368 है और प्रयागराज में 164, वाराणसी में 169 है। प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 88 कर दिया गया है। इनमें से 53 प्रवर्तन दलों ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में हर जनपद में एक एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 63 थानों ने काम करना शुरू कर दिया है।
पीलीभीत जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बाघ को पीट पीट कर मारने के मामले में 31 ग्रामीणों को नामजद किया गया था। इनमें से अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एक आरोपी की आज गिरफ्तारी की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कल नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 की कारगर दवा या वैक्सीन आने तक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अब 2 दिन के बजाय रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। केंद्र द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में कार्रवाई शुरू। 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। और प्रदेश में अब तक 1,76,000 से अधिक कोरोना रोगी ठीक हुए। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 55,538 है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।